कहते भजन बिन ऐसो होत बड़े। भजन हो रहा है क्या? भजन हुआ आज तक? भजन क्या है? केवल कंठी माला पहन लेना या माला खिसका लेना, माला का गुरिया। कितने लोगों को हमने देखा है हाथ में कुछ ऐसे बटुआ सा बनाए रहते हैं, उसमें माला रहती है, माला खिसका, एक हाथ से माला खिसक रही है, लेकिन यदि तमाकू की तलब लग गई तो माला रख दिए बगल में और डिबिया निकाली और चूना कत्था क्या क्या मिला करके सौंफ सुपारी सब खा लिए और फिर बोलते भी नहीं बन रहा है, अब शब्द भी सही नहीं निकल रहे हैं। उनकी जेब में डिबिया होनी चाहिए, चाहे माला रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं भजन बिन सो होत बड़े, भजन बिन सो होत बड़े, भजन बिन तीन हाथ की लंबी घैंच, तीन हाथ की लंबी घैंच, खीस दांत कढ़े, नाक नकेली काढ़े ऊपर, नाक नकेली काढ़े ऊपर, दुई दुई ज्वान चढ़े रे भजन बिन, दुई दुई ज्वान चढ़े रे भजन बिन, ऐसो होत बड़ो रे भजन बिन, ऐसे होत बड़े रे भजन बिन। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? भजन के बिना आदमी ऐसा बड़ा हो जाता है, कैसा बड़ा हो जाता है? जिस प्रकार से ऊंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन कैसी होती है? 3 हाथ की लंबी, 3 हाथ की ऊंची लंबी घेंच, घेंच घींच, अपने यहाँ कह देते ना घींच काट लें तुम्हारी, इसी शब्द में ज्यादा प्रयोग करते हैं घींच का। गर्दन मरोड़ देंगे, घींच काट लेंगे। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं 3 हाथ की लंबी घेंचें, 3 हाथ की लंबी घींच यानी गर्दन, और खीसे दांत कढ़े रे। जो भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, संयम नहीं करता, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना नहीं जानता, जिसके जीवन में कोई चरित्र नहीं, कोई आदर्श नहीं, उसका जीवन कैसा है? चाहे जितना बड़ा हो जाए, धन से बड़ा हो जाए, पद से बड़ा हो जाए, शरीर से बड़ा हो जाए, किसी भी चीज से बड़ा हो जाए, लेकिन जिसका आदर्श बड़ा नहीं, चरित्र बड़ा नहीं, जिसके जीवन में संयम नहीं, साधना नहीं, केवल भजन ही कर लेना, घंटी ही बजा लेना, शंख ही फूंक लेना, या मुड़ ही मुड़वा लेना, या साधु का वेश ही धारण कर लेना, ये बड़ी विशेषता नहीं है। बड़ी विशेषता क्या है? हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए, साहस होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, त्याग वैराग्य की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होना चाहिए। और केवल भावना ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर्तव्य भी हमें, ऐसा कर्म भी हमें, ऐसा चरित्र भी हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमारे देश की महानता क्यों? इस देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? आज भी देश की, ये भारत देश की गरिमा कम नहीं है, लेकिन आज भारत देश की चिड़िया अंडे कहीं और दे रही है। भारत देश की चिड़िया अंडे कहीं और दे रही है। आज भी हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं। ये भारत देश क्यों महान है, क्यों इसको पूजा जाता है, भारत माता कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है?
इस भारत देश के चरित्र की गाथा गाई जाती है। क्यों गाई जाती हैं? इस भारत देश को सभी लोग प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं, इस पर निगाह टिकाए के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश विवेकानंद के ज्ञान से, है ना, और राणा प्रताप और कौन हुए सूरवीर? सूरवीर कौन हुए? महाराणा प्रताप तो हैं ही, और छत्रपति शिवाजी, बहुत सारे लोग हुए हैं। आप इनके इतिहास को जानिए, पढ़िए। रानी लक्ष्मीबाई, पन्ना धाया का त्याग, मीराबाई की भक्ति, सबरी माता की भक्ति त्याग, ऐसी गिनी चुनी महिलाएं नहीं, बहुत सारी हमारी माताएं हुई हैं। माता सीता का पतिव्रत धर्म, माता अनुसुईया की शिक्षा, माता अनुसुईया, गार्गी, अपाला, घोषा, कितनी सारी विदुषियां हुई हैं, मदालसा हुई, बहुत हमारे देश की महिलाएं ऐसी। लेकिन आज हमारे देश की महिलाओं का चरित्र, उनका आदर्श, उनकी पतिव्रत धर्म, उनका त्याग, उनकी तपस्या, आज आदमी भारत देश की संस्कृति को, सभ्यता को नहीं अपना रहा है। स्त्री न पुरुष पाश्चात्य सभ्यता में बहे जा रहा है। ना उनका पहनावा ओढ़ावा ठीक, ना उनका सोना उठना जागना ठीक। समय से यहाँ हमारे भारत देश के लोग ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं, अमृत बेला जानते हैं, माता पिता की सेवा, और माता पिता को क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। आज हमारे भारत में संयम नहीं रह गया, साधना नहीं रह गया, त्याग नहीं रह गया, वैराग नहीं रह गया, पराक्रम नहीं रह गया, चरित्र नहीं रह, कुछ भी नहीं रह गया। बच्चों को ये गाथाएं सुनाइए। आज के बच्चे हमारे भारत देश के इतिहास को भूलते जा रहे हैं। बच्चे क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि माता पिता ही नहीं जानते। तो मैंने कहा विवेकानंद के ज्ञान को याद रखिए, महाराणा प्रताप की आन को याद रखिए, और दधीची, हरिश्चंद्र, कर्ण, ऐसे महावीरों की गाथा को, ऐसे त्यागियों तपस्वियों की गाथा को, जिसको कहते हैं दान, विवेकानंद जी का ज्ञान, विवेकानंद जी के बारे में जानिए। युवाओं को जगाने के लिए, उनमें चरित्र निष्ठा के लिए, स्वाभिमान के लिए विवेकानंद जी ने कितना परिश्रम किया, कितना त्याग किया, कितना बलिदान। क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या वो योग्य नहीं थे? लेकिन देश को जगाने के लिए विदेश तक में अपना परचम फहराया और ऐसा भाषण दिया कि आज भी विवेकानंद को याद किया जाता है। विदेश में जाकर के भाइयों और बहनों से संबोधित करते हैं। आज हम अपने देश के भाइयों को और बहनों को नहीं पहचान रहे। अपने ही भाई से विरोध, अपने बहन को भी बहन नहीं मान रहा आज का नौजवान। अपनी बहन तो बहन है, लेकिन पराये की बहन, उसको बहन की दृष्टि से देख रहा है। आज राम के चरित्र को आज का युवा, आज का नौजवान या आज का व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा। राम के आदर्श कैसे थे? राम ने अपने भाई के लिए क्या कर दिया? राजपाट का त्याग कर दिया और वनवासी हो गए। कैसे वनवासी? तापस भेष विशेष उदासी, और जैसे खड़े थे वैसे ही चल दिए। बस पता चला कि हमारे पिता ने वचन दे दिया। माता पिता के वचन की लाज को रखने के लिए अपने भाई के लिए राज त्याग दिया, और राज ही नहीं त्यागा, पूरी अयोध्या त्याग दी। सब कुछ त्याग करके चले गए। किसी से पूछा नहीं, किसी से सलाह नहीं ली, और न प्रतीक्षा की कि भरत को आने दो। ऐसा त्याग उनका। आदमी तो घर से एक दिन के लिए कहीं जाता है तो कितना बैग भर के ले जाता है, कितने दिन तैयारी करता है।
कितने लोगों से पूछता है, मुहूर्त निकलवाता है। राम ने कोई मुहूर्त निकलवाया था? और चीजों के लिए भले मुहूर्त निकला, लेकिन वन में जाने के लिए, वन की यात्रा करने के लिए, और 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए राम कहाँ चले गए। आज राम को तो पूज रहे हैं लोग, घर घर में मंदिर बना है। राम मंदिर के नाम पर कितना धन दे रहा है आदमी, कितना धन दे रहा है। सोने के दरवाजे बने, वहां जाकर के देखना, कितना बड़ा घंटा, कितना बड़ा छत्र। भगवान राम जो राजपाट को त्याग करके चले गए थे, उनके लिए उनकी मूर्ति में कितने सारे आभूषण, कितनी कीमती कीमती चीजें वहां पर लोग दान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राम दान करके गए थे। तो उस चरित्र को अपनाने की आवश्यकता है, राम के चरित्र को, रामचरित्र मानस, राम के चरित्र को मनुष्य अपना ले, तभी वो महान हो सकता है। नहीं तो सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं, 3 हाथ की लंबी घेंचें, खीसे दांत कढ़े। कभी कभी ऊंट दांत भी निपोरता है, ऐसा गुरुदेव जी कहा करते थे। खीसे निकालता है? क्या उसके दांत निकालने से, लंबी घींच होने से उसकी कोई महानता है? इसी प्रकार से हम ऊंचे हो गए, बढ़ गए, धन बढ़ गया, शरीर बढ़ गया, नाम बढ़ गया, लेकिन काम हमारा कोई अच्छा नहीं है। नाम तो किसी का भी हो जाता है। मंदिर में आप दान कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मंदिर में बैठे हुए के जैसा जीवन बनाना, ये बड़ी बात है। मंदिर में जिस कारण से उस राम को पूजा जा रहा है, जिसे हम भगवान कहते हैं, क्या उसका थोड़ा भी चरित्र हमारे जीवन में उतर रहा है? और उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? केवल उसकी पूजा करने से थोड़ी हमारा काम हो जाएगा। लोग कहते हैं कि आप भगवान राम की पूजा का खंडन करते हैं। पूजा का खंडन नहीं, पूजा का असली अर्थ क्या है? उनका आदर्श हमारे जीवन में उतरना चाहिए, यही पूजा है। यदि उनका आदर्श हमारे जीवन में नहीं उतरा तो फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना जो हमारे महापुरुषों ने की है वो पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए महापुरुषों को पूजिए, पूजने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन सच्ची पूजा क्या है? आप माता पिता की खूब पूजा करें, आरती उतारें, मूर्ति की नहीं, उनको जिंदा है वो, उनकी आप आरती करिए, लेकिन भोजन पानी न दीजिए। या फिर उन्होंने जो काम करने को कहा है, जिस रास्ता को उनने बताया है, चल करके माता ने पिता ने कितना परिश्रम किया और आज हमको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर इस काबिल कर दिया कि हम भी उनकी सेवा करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, एक काम ना करें और केवल आरती उतारें, उनका नाम जाप करें। उनने जो किया है उसकी भी खूब गाथा गाएं, लेकिन उनने जो किया है हम करें ना, केवल मुंह से चर्चा करें, तो माता पिता खुश होंगे, माता पिता खुश होंगे। इसी प्रकार से क्या हमारे जो इष्ट हैं, उपास्य हैं, उनके जीवन चरित्र को हम जीवन में ना अपनाएं तो क्या वो हमसे खुश होंगे? सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारग मारग लाभै। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं वही मेरे लिए हितकारी है, वही मेरा बंधु है, वही मुझे प्रिय है, वही मुझे भाता है, जो कुमार्ग में जाते हुए को सुमार्ग में ले आता है। तो कौन लाएगा सुमार्ग में? जो सुमार्ग में चल रहा होगा वही तो लाएगा। जो राम के चरित्र को जीवन में अपनाएगा वही तो दूसरों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। चाहे राम के भक्त हों, चाहे कबीर के अनुयायी हों, चाहे संसार के किसी भी महापुरुष के अनुयायी हों। हम ऐसा कर पा रहे हैं क्या? सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भजन बिन ऐसो होत बड़े। कैसे बड़े हो गए हम? ऊंट के समान 3 हाथ की गर्दन, अर्थात हम भी बड़े हो गए, लेकिन हमारा आदर्श बड़ा नहीं हुआ।
उसकी नाक में नकेल होती है, जिसकी रस्सी किसके हाथ में होती है? पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में। हमारी नाक की नकेल कहाँ है? हमारी नाक में किसने नकेल डाली? संयम ने, सदाचार ने, देशभक्ति ने, या राष्ट्रभक्ति ने, या मात्र पितृभक्ति ने, या संतों की सेवा ने? किसने नकेल डाली? कौन सी नकेल डरी है? शराब की नकेल डरी है। शाम हुई तो ठेके पर जाना है। मदिरा मांस में आदमी ऐसा भूला हुआ है कि जीव हत्या कर रहा है, धन बर्बाद कर रहा है, चरित्र भ्रष्ट कर रहा है, अपने देश की, परिवार की सुरक्षा, अपने जो शरीर की, स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पा रहा, चरित्र की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो देश की, राष्ट्र की क्या रक्षा करेगा? अपने स्वास्थ्य के, अपने मनुष्य जीवन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। क्या इसी के लिए मानव जीवन मिला है? किस लिए मानव जीवन मिला? जिस लिए मिला है, क्या वो काम हम कर पा रहे हैं? सतगुरु कबीर साहिब जी कहते, भजन बिन ऐसो होत बड़े। भजन हो रहा है क्या? भजन हुआ आज तक? भजन क्या है? केवल कंठी माला पहन लेना, या माला खिसका लेना, माला का गुरिया। कितने लोगों को हमने देखा है हाथ में कुछ ऐसे बटुआ सा बनाए रहते हैं, उसमें माला रहती है, माला खिसका, एक हाथ से माला खिसक रही है, लेकिन यदि तम्बाकू की तलब लग गई तो माला रख दिए बगल में और डिबिया निकाली और चूना, कत्था, क्या क्या मिला करके, सौंफ, सुपारी सब खा लिए, और फिर बोलते भी नहीं बन रहा है, शब्द भी सही नहीं निकल रहे हैं। उनकी जेब में डिबिया होनी चाहिए, चाहे माला छूट जाए तो कोई बात हो, माला तो दिखाने के लिए है। तो क्या ये भजन हो रहा है? ये भजन नहीं है। यदि आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, या पराये की पर चर्चा, पर निंदा, पर दोष दर्शन करते हैं, तो ये भजन नहीं है। हमारे जीवन में भजन तो तब होता है जब हम अपने जीवन के सारे दोषों को, दुर्गुणों को, दुराचरण को, दुर्व्यसन को, दुर्भावना को त्याग देते हैं। ये है असली भजन। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भजन बिन सो होते बड़े रे, भजन बिन कटिया घास कबहू नहीं पावे, कटिया बबुलनी में चरे, भजन बिन तनिक होते ऊपर में बरसा, तनिक होते ऊपर में बरसा, आपहु रपट गिर रे, भजन बिन आपुही रपट गिर रे, भजन बिन ऐसो होत बड़े रे, भजन बिन ऐसो होत बड़े रे, भजन बिन। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? हमें तो हाँकने वाला कोई दूसरा है, तेरा हाँकन वाला राम। यहाँ राम नहीं है, यहाँ काम है, कामना है, वासना है, स्वार्थ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, कपट है, ये विकार हमें हाँक रहा है। और जैसे हाँकते हैं वैसे ही हम नाचते हैं फिर, और जीवन में दुर्दशा हो रही है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, कटिया घास कबहू नहीं पावे। ऊंट इतना ऊंचा होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन नाक में नकेल है और इसके ऊपर जवान बैठा हुआ है, उसके हाथ में वो नकेल की रस्सी है, वो जहां चलाता है वहां वो चल रहा है। ये आदत है, गंदी आदत है। इसके कारण से हम सत्कर्म नहीं कर पा रहे, जीवन को ऊंचा नहीं उठा पा रहा है। विवेकानंद जी ने यही तो कहा, उठो जागो। सभी महापुरुषों ने कहा ये बात, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या है? सुबह उठे और तम्बाकू खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, शराब पीने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, क्या क्या करने लगे। हमारा लक्ष्य थोड़ी है
बच्चों में हमें भावना ही नहीं जगाते हैं कि स्वाभिमानी बनो, आत्मविश्वासी बनो, साहसी बनो, पराक्रमी बनो, त्यागी बनो, संयमी बनो, सूरवीर बनो। ये जगाते हैं? ये गाथाएं नहीं पढ़ाओगे, नहीं बताओगे उनको भारत के इतिहास को, महापुरुषों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को, उनका चरित्र उनके मस्तिष्क में तुम सेव नहीं करोगे तो बच्चे कभी आगे बढ़ पाएंगे? बच्चों को आलसी बना रहे हो, बच्चों को कायर, कमजोर, स्वार्थी, अहंकारी बना रहे हो, निकम्मे बना रहे हैं। बच्चों को सुबह जल्दी उठाइए, ताजा पानी पिलाइए, फ्रेश होने के लिए कहिए, योगा प्राणायाम सिखाइए, ध्यान चिंतन सिखाइए और वीर महापुरुषों की कुछ गाथा पढ़ाइए, उनकी कथा सुनाइए, उनका इतिहास बताइए और बच्चों से कहिए कि कुछ अच्छे काम करके दिखाओ। बच्चों को छिपना सिखाते हो, लड़ना सिखाते हो, वीडियो गेम सिखाते हो, मोबाइल दे देते हो। बच्चे क्या देखते हैं उसमें? जिसके लिए मैं कह रही, क्या वो बच्चे कभी मोबाइल में निकाल करके देखते हैं? कभी आपके बच्चे अच्छे सत्संग, कथा या वीर महापुरुषों की गाथा या जो समाज सुधारक हैं या समाज सेवी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, उनकी कोई वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं? कुछ उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं? चेक करिए, आप चेक करके देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे मोबाइल में। आज मोबाइल सबसे बड़ा संसाधन हो गया, सबसे बड़े गुरु हो गया, टीचर हो गया। उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं? कभी ध्यान देते हैं? ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारा भारत पतन की खाई में गिरता जा रहा है और एक दिन हमारे भारत का नाम लेने वाला कोई, ये भारत की विशेषता है, भारत के लिए नहीं कह रही है, अपने गरिमा, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन से कुछ ऐसा करिए कि आपकी भी गाथा लोग गाएं, आपकी भी जन्म जयंतियां मनाई जाएं, आपको भी लोग याद करें, आप भी किसी के क्या बनते हैं? रोल मॉडल बने। आप बने किसी के रोल मॉडल? कभी आपके अंदर में जज्बा जगा हम किसी के रोल मॉडल बने? नहीं। इसलिए हमारा जीवन सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे? कटिया घास कबहू नहीं पावे। कटी घास ऊंट कभी नहीं पाता। वो क्या करता है? बबूल या नीम चरता है, ऊंची गर्दन करके कांटे वाले पेड़ों की वो पत्तियां खाता है, कांटे वाली। और कहीं थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो ऊंट रपट के गिर पड़ता है, फिसल के गिर पड़ता है। ये ऊंट के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी हमें क्यों बता रहा है? हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में कोई सुविधा नहीं, समाज के लोग हमें सम्मान नहीं दे रहे, प्यार नहीं दे रहा है, हमारी सेवा नहीं कर रहा है, हमारी बहू ही हमारी सेवा नहीं करती, हमारा बेटा ही हमारी सेवा नहीं करता, बात नहीं मानता, भाई ही हमारे सहयोग नहीं करता, देवरानी जिठानी ही नहीं बोलती आपस में, पड़ोसी से ही बैर विरोध करके बैठे हैं हम। यही तो है, दूसरे से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, बस छीन रहे हैं हम। हाँ, ये कर रहे हैं कि छीन लेते हैं, लेकिन हमको सामने से श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, प्यार पूर्वक, आदर पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक कुछ भी मिल नहीं रहे। यह कटिया घास कबहू नहीं पावे, बब्बुल नीम चरे। निंदा हो रही हमारी, अपमान हो रहा, तिरस्कार हो रहा, बहू भी तिरस्कारित कर रही है, बेटा भी नफरत करने लगे, पड़ोसी भी, देवरानी जेठानी भी, कितनी नफरत। यही है बब्बुल नीम चरे, यही है बबूल और नीम को चरना। साहिब कहते तनिक हो तो ऊपर में बरसा, बाहर कहीं आंख से दिख गया, कान से सुन लिए, नाक से सुगंध आ गई, मन में कुछ विचार आ गया, फिसल गए। दूसरे की संपत्ति देख लिए, दूसरे की बहू बेटी देख लिए, दूसरे की कोई उन्नति प्रगति देख लिए, फिसल गए। यही है तनिक हो तो ऊपर से बरसा, आपहु रपट गिरे, भजन बिन ऐसे होत बड़े। संयम, साधना, त्याग, तपस्या के बिना, बलिदान के बिना
हमारा जीवन ऐसे ही फिसलता है। इसलिए इस सत्संग की, इस प्रकार की चर्चा की, इस प्रकार के अध्ययन की, इस प्रकार के चिंतन की हमें आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। इसके बिना जीवन हमारा ऊपर नहीं उठ सकता। मुँह बसात माखी भिन्नाती, मुँह बसात माखी कीड़ा नाक पर रे भजन बिन, मुँह उठाए बल बली मचावे, मुँह उठाए बल बली मचावे, डंडन मारे पर रे भजन बिन, डंडन मारे पर रे भजन बिन, ऐसो होते बड़े रे भजन बिन। साहब क्या कह रहे हैं ऊँट को? मुंह बसात। तुम्हारा मुंह बसाता है कि नहीं बसाता है? मुंह कब बसाता है? जब आप तंबाकू खा लेते हो, बीड़ी पी लेते हो, सिगरेट पी लेते हो, शराब पी लेते हो, मांस खा लेते हो। मंजन नहीं किया इसलिए मुंह बसा रहा है, ऐसी बात थोड़ी। आज तो खूब पेस्ट घिस रहा है लोग तरह तरह के, लेकिन ये सब कुछ नहीं खाते हो तब भी मुंह बसाता है। कैसे? अधिक खाने से, अधिक खाने की लोलुपता के बस मुंह में बदबू आ रही, सड़ान पैदा हो रही। पेट यदि आपका ठीक नहीं है तो मुंह में बदबू आती है। आपका मुंह बसा रहा है। मुंह बसाना इतना ही नहीं है, मुंह बसाना अर्थात तुम दूसरे की पर निंदा, पर चर्चा करते हो, दोष दुर्गुण की चर्चा करते हो, ये भी मुंह बसाना। राम का भजन नहीं करते हो, महापुरुषों की गाथाओं को नहीं गाते हो। संतों का स्वभाव, सज्जनों का स्वभाव कैसा रहता है? मौन रहे या हरियस गावे, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, और मौन रहे या हरियस मुक्ता हल मोती। आपके शब्दों में क्या होना चाहिए? मोती होने चाहिए। ये मोती क्या है? पर स्त्री की चर्चा मोती है, दोष दुर्गुण की चर्चा, पर धन हरण की चर्चा, किसी के विकास में रोड़े अटकाने की चर्चा क्या मोती है? नहीं है। मोती क्या है? सेवा की भावना, इसकी चर्चा कर। यार अमुक आदमी बड़ा दुखी है, परेशान है, उसको कैसे सुखी किया जाए, उसको परेशानी से कैसे निकाला जाए, उसके जीवन में बड़ा तनाव है, बड़ा टेंशन है, बड़ा अभाव है, उसकी कैसे मदद की जाए। हमारे देश के बारे में पहले तो घर से शुरू करिए। माता पिता को देखिए, भैया भाभी को देखिए, देवरानी जेठानी को देखिए, फिर पड़ोसी को देखिए, गांव वालों को देखिए, फिर अपने प्रांत की चर्चा करिए, फिर राष्ट्र की चर्चा तक पहुंचना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है महापुरुषों की, उसको साकार करना है। कैसे करोगे? अपने ही जीवन को नहीं संभाल पा रहा है, दूसरे के जीवन को कैसे संभालोगे? पति अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहा, पत्नी की क्या सुरक्षा करेगा? कैसे संभालेगा? खुद पी के पड़ा है बेहोश। आज शराब की, गुटखा की, मांसाहार की कितनी ज्यादा बीमारी फैली है। इससे चरित्र महान बनेगा। यही है मुंह बसात माखी भिन्नाती, मक्खी भिन भिना रही। मक्खी भिन भिनाना यानी कोई ऐसी मक्खी लगेगी मुंह में तब जानोगे। तुम्हारे मुंह पे लोग थूक रहे हैं, तुमसे घृणा नफरत कर रहे हैं, तो थूकना है। मक्खी भिन भिनाना यही है। मक्खी मतलब गंदगी। तुम्हारी अच्छी चर्चा, तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो रही है, तुम्हारी निंदा होने लगी, यही मक्खी भिन भिनाना। कीड़ा नाक परे, कहते तुम्हारी नाक में कीड़ा पड़ जाए। अरे दुष्ट, ऐसा काम किया तूने, अरे पापी, तेरी नाक में कीड़े ही पड़ा। कहते कि नहीं, यही है नाक में कीड़े पड़ना। ऊंट की नाक में कीड़े पड़ते हैं, उसके मुंह में मक्खियां भिन भिनाती हैं, उसके मुंह से बदबू आती है। ऐसा होता है ऊंट। इसलिए ये ऊंट का उदाहरण देकर हमें सदगुरु कबीर साहिब जी सावधान कर रहे हैं। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मुंह उठाए बल बली मचावे। कभी कभी मुंह उठा करके बल 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 करता है, कहते हैं ऊंट। और हम भी ऐसे ही बल बला रहे हैं, अपना मुंह उठा करके खूब अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। दारू पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं,
शराब पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं या कोई भी नशा करते हैं, बलबला ही तो रहे हैं। कितना बकता है आदमी शराब पी के, कितना बोलता है, देखते नहीं हो। अपने अंदर में दोष दुर्गुण दुर्विकार दुर्व्यसन करके हम बलबला ही रहे ऊंट की तरह। साहब कहते हैं और जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, डंडन मार पड़े। ऊंट को डंडों की मार पड़ती है, हमें भी प्रकृति की मार पड़ने वाली पड़ रही है और पड़ेगी। हम अपने इस जन्म को नहीं, आगामी जीवन को भी, आने वाली जो हमें इस जन्म के बाद आने वाले जन्म मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कृमि या कीट बनेंगे, गंदी नाली के कीड़े बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर तो मिलने वाला नहीं है। और मिल भी जाए तो क्या है, आज मनुष्य शरीर को मिलकर पा करके हमने क्या किया, कुछ किया। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं डंडन मार पड़े, प्रकृति की मार पड़ती है। कैसे कैसे दुख तन का मन का। जो व्यक्ति संतों की शिक्षा नहीं मानता, उनकी निंदा करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनसे नफरत करता है, महापुरुषों के आदर्श को जीवन में नहीं उतार पाता, उनको डंडों की मार पड़ती है, उनको झाड़ू की मार खानी पड़ती है, उनको घसीटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनका अपमान किया जाता है और तन से मन से सब प्रकार से वो दुखी होते हैं। करके देख लो, कर रहे हो, परिणाम सामने आ रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहे। यह प्रकृति की मारी से कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहिब जी कि डंडन मार परे। आगे साहिब कहते हैं नौ मनिया की गोंदी ला दे। नौ मन संख्या में सबसे ज्यादा, 9 की संख्या सबसे बड़ी। तो साहिब कह रहे नौ मनिया की गोंदी ला दे, फिर देश विदेश फिर रे भजन बिन। देश विदेश फिर रे। देश है मानव जीवन और विदेश अन्न खानिया, यही देश विदेश है। नौ मनिया की गोंदी ला दे, नौ मनिया की गोंदी ला दे। देश विदेश फिर रे भजन बिन। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। कुत्ता की मौत मरे रे भजन बिन। कुत्ता की मौत मरे रे भजन बिन। ऐसो होते बड़े रे भजन, ऐसो होते बड़े रे भजन बिन। साहिब कह रहे हैं कि 9 मनिया की गोंदी ला दे, यानी इतना लाद, समुझ के लाद लदनिया। यहाँ समझ के लदनिया नहीं लाद रहा है, बिना समझे लाद रहा है, इसलिए टूट जाए गर्दनिया। साहिब कह रहे समझ के लादो नहीं तो गर्दन टूट जाएगी। आदमी की गर्दन टूटी जा रही है। हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं, मरे ही गए। कितना दुख है संसार में, बहुत दुख है, बहुत दुख 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 की खानी। साहिब कह रहे हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। इतना दुख कि दुख की खान में हम मरे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। इस संसार से तरने का, पार होने का कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला। 9 मनिया की गोंदी ला दे, देश विदेश फिरे। इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी वो विदेश है, वहां अपना काम नहीं होगा। अपने देश में अपना काम, अपने घर में अपना सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, अमरता निर्भयता प्रसन्नता नहीं मिली, तो विदेश में जाके मिलेगी। अपने घर में जो सुख सुविधाएं होती हैं वो दूसरे के घर में नहीं होती। चाहे जितने बड़े मेहमान बन के आप जाइए, कहते हैं भैया अपना घर, अपनी चाहे झोपड़ी हो, लेकिन अपना घर में जो सुकून है,
जो आराम है, जो निश्चिंतता है, निर्भयता है, स्वतंत्रता है, वो दूसरे के घर में नहीं। दूसरे के घर में कितने दिन रहोगे? ये देश है मानव जीवन, और विदेश के अन्न खानियां, वो परवस्था की भूमिका में चले जाओगे, भोग भूमिका में चले जाओगे। वहां इस प्रकार से स्वस्थ जीवन नहीं जी पाओगे। तो देश विदेश फिरे, ये ऊंट क्या करता है? नौमनिया की गोंदी लाद करके, कितना सारा बोझ लाद करके, नाक में नकेल डाल करके, और दो दो लोगों को बिठा करके भार ढोता है, और कांटे वाली पत्ती खा रहा है। और क्या कर रहा है? थोड़ा सा कहीं पानी गिर जाए तो फिसल के गिर जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कहें कबीर सुनो भाई, साधु कुत्ता की मौत मरे, कहीं भी जाके मर जाता है ऊंट। ऐसे आदमी मर रहा है कुत्ता की मौत। तो सारे तो कुत्ता की मौत मर है। अपने यहाँ कह देते हैं गुस्सा, सारे तुम तो बिल्कुल कभू न सुधर हो रे, कुत्ते की मौत मर हो, तुम रिजा हो जा, नाश हो जा, कहते नहीं? कुत्ता की मौत। कुत्ता की मौत मरना क्या है? अपने जीवन को बर्बाद करके जाना, कोई अच्छा काम ना किए, यही है कुत्ता की मौत मरना। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ऊंट कितना बड़ा, कितना ऊंचा होता है, किंतु उसकी ऊंचाई किस काम की? इसी प्रकार से मनुष्य के पास धन है, पद है, विद्या है, सब कुछ ऊंचा है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं, आत्मशोधन नहीं, आत्मस्थिति नहीं, न स्वयं का कल्याण, न समाज की सेवा, तो ऐसा जीवन किस काम का? थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमें जो जीवन मिला है, ये जीवन ऐसे ही बर्बाद न हो जाए। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए, अपने जीवन को ऐसा ऊपर उठाइए, ऐसा आदर्शवान चरित्रवान बनिए कि हमारा समाज हमें मरने के बाद भी याद करे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसा नहीं कि अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए। ये मनुष्य शरीर हीरा है, हीरा। बहुत सारे हीरा जवाहरात पन्ना पोखराज इस जीवन में कमा सकते हैं, लेकिन इन सब से अपने जीवन को हम नहीं पा सकते। जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन इन सब से हम अपने जीवन को नहीं पा सकते। इतना मूल्यवान और बेशकीमती ये जीवन है, इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी भूल ना करिए। अपने जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जीवन जो मिला है ना, बहुत महान, इसकी विशेषता रामायण में आपने सुनी होगी। सुनी है कि नहीं सुनी? रामायण तो हम और आप सब पढ़ते ही हैं, इसलिए हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस जीवन की विशेषता और महानता के बारे में आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए, महापुरुषों की गाथाओं को पढ़िए, कैसे कैसे काम करके वो चले गए, और अच्छे सज्जन, विद्वान, आदर्शवान, चरित्रवान, आत्मनिष्ठ लोगों के संग करिए। यदि आप ऐसे लोगों की संगत नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन की कीमत नहीं समझ पाएंगे और ना अपने जीवन से कुछ हासिल कर पाएंगे। जीवन तो मिला है, जैसे सोने की फैक्ट्री, एक व्यक्ति को एक बटिया मिल गई। संत बताया करते थे, बचपन में खूब सुनते थे, एक ऐसा पारस पत्थर मिल गया कि जिसको छूने से लोहा सोना बन जाता है। उसकी अवधि थी, इतने दिन के लिए दे रहे हैं भाई, इससे तुम चाहो जितना सोना बना सकते हो। उसने सोचा एक दिन में तो कितना सोना बना लूंगा, बाजार से लोहा खरीदूंगा और बस छुआ दूंगा तो सोना ही सोना हो जाएगा। जब इतनी बड़ी मिली है तो अभी इतनी जल्दी क्या है? काल करे सो आज कर वाली नहीं, उसने कहा आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है यारो, जीना है अभी बरसों, अभी थोड़ी मरना है। बटियन से कुछ भी लाभ नहीं ले पाया। अंतिम दिन बचा, जैसे अपने यहाँ लेंटर डालना था, ट्रकों की हड़ताल थी, लोहा सीमेंट नहीं मिल रहा था,
ऐसे माल कभी कभी जाम हो जाता है, उसको लोहा नहीं मिला, बोले अभी तो नहीं है। अब वो लाए कैसे, इतने में अवधि खत्म हो गई, बटिया धरी की धरी रह गई, लेकिन लोहा से सोना नहीं बना पाया। ये हमारा जीवन भी ऐसे ही मिला हुआ है। कैसे मिला है हमारा जीवन, कैसा है? हम कहीं जाते हैं तो बाजार से कच्चा माल ले आते हैं, फिर उसको पक्का बनाते हैं। सामान सब खरीद के ले आओ, जैसे कपड़ा ले आए, राशन का सामान ले आए, लोहा ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन उसको बनाओ ना। बना बनाया ले आए हो भोजन, उसकी बात अलग है, लेकिन आदमी राशन का सामान लाया और किचन में भंडार में जाके बनाए ना, भोजनालय में जाके, तो कच्चा माल किसी काम का है क्या? इसी प्रकार से जीवन मिला है, अब इसको बनाना है, और आदमी जैसा चाहता है वैसा बना लेता है। एक कर्म प्रधान है ये मानव जीवन। क्या है? कर्म प्रधान। इसलिए कर्मों की विशेषता, ये भगवान ने कितनी सुंदर स्वतंत्रता दी है कि जो चाहो तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो बन जाओ। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चुनने में बिल्कुल स्वतंत्र हो, मगर चलने से पहले सोच लेना अंजाम क्या होगा। यदि भला करोगे तो भला होगा, और बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, और सुख दीने सुख होता है, और दुख दीने दुख होए। इसलिए एक कर्म सिद्धांत के बारे में सदगुरु कबीर साहब जी खूब सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। हम कठपुतली नहीं हैं, हमें कोई नचाने वाला नहीं है, हम अपनी इच्छा से स्वयं नाच रहे हैं। इसलिए अच्छी इच्छा बनाओ, अच्छी कामना करो, अच्छा कर्म करो, जीवन में खूब ऊपर उठो, खूब उन्नति प्रगति करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। इस सत्संग को यहीं समाप्त कर रही हूँ। इस सत्संग को सफल सार्थक बनाने के लिए आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए, इस प्रकार के आपके जीवन चरित्र या जीवन निर्माण की बातों को आप तक पहुँचाने के लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल बहुत परिश्रम कर रहा है। और इस परिश्रम के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारा मोबाइल खराब हो चुका है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि पुराना हो गया है, तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है और नेट की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो को अपलोड करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो को बनाने के लिए, बोलने के लिए सुमेधा को भी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो मशीन भी लगती है, हमारी एनर्जी ऊर्जा भी लगती है। तो आप तन मन धन से, अपने चरित्र से, सब चीज से हमारा सहयोग करते रहेंगे तो आप तक ये वीडियो, इस प्रकार के विचार हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे पास संसाधन ही नहीं होंगे। आप सब जानते ही हैं, यहाँ आश्रम बन रहा है, कोई भी साधिका यहाँ आकर के साधना कर सकती है। माता बहनें 2 दिन 4 दिन 10 दिन यहाँ रुक कर के सत्संग से लाभ ले सकती हैं। सज्जन पुरुष आते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं तो यहाँ दिन में भोजन कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। लेकिन आसन की व्यवस्था बाहर होती है, भक्तों के यहाँ रहना पड़ता है क्योंकि रात्रि निवास यहाँ वर्जित है। तो ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराने में कबीर आश्रम देवरी चैनल संघर्ष कर रहा है। आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का सहयोग आप और भविष्य में करते रहें, और जो आपकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार। कबीर आश्रम देवरी कभी ये नहीं कहता कि इतना पैसे दो, कि इतना पैसा लगता है, ऐसा कोई भी आपसे आग्रह नहीं करता है। इसलिए आप स्वेच्छा से, यदि आपके पास धन है तो दान करिए। हमें अभी मोबाइल की आवश्यकता है, हमारा मोबाइल खराब हो चुका है, रिकॉर्डिंग नहीं होती, चालू हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो अपने मन से चालू बंद हो रहा है और 1 साल से हो रहा है। जैसे तैसे करके आश्रम का काम लगा, इसलिए हम ले नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग यदि मेरी बातों को सुन रहे हैं तो यथाशक्ति सहयोग करिए आश्रम के लिए भी, और इस चैनल के प्रवचन आप तक पहुंच सकें, उनके संसाधन जुटाने के लिए भी। आज कबीर आश्रम की ओर से मैं आपसे कुछ सहयोग मांग रही हूँ। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं आप सहयोग करिए। आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना